हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल, आज यहाँ पे दो पाइल्स है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ये लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है और ये साईं बाबा का मैसेज है। और मैंने ऐड किया है 2 क्रिस्टल। ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ये है लापिस लुजुली क्रिस्टल। तो आपको जो भी कार्ड या क्रिस्टल से कनेक्ट होता होगा, आप एक डीप ब्रेथ लेके आप अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद आपके लिए ना हो, तो जितना भी मैसेज से आप कनेक्ट हो रहे हो उतना मैसेज लीजिए, बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। ब्यूटीफुल सोल, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। कोई भी संजोग नहीं होता, आप यहाँ कुछ कारण से हो, या तो आपको एक ही मैसेज क्यों ना हो, सुनना तो है ज़रूर। इसलिए आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, आपको साईं बाबा ने, आपको लॉर्ड कृष्णा ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट टीम है, उन्होंने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है, क्योंकि आपको इस वक्त कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे पॉजिटिविटी की ज़रूरत है जिसे आप ढूंढ रहे हो, या कोई आंसर्स है जिसके लिए आप कोई क्वेश्चन है जिसके लिए आप आंसर ढूंढ रहे हो, या एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभी ये सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है पॉजिटिविटी की। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ भी है ये आपने अट्रैक्ट किया है। ये रीडिंग भी आपने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत थी, आपने इसे अट्रैक्ट किया। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को। और हाँ, सारे रीडिंग में अपनी क्या बोलते हैं ना, अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, या अपने पावर नहीं दे देना है किसी रीडिंग या किसी भविष्यवाणी पे। आपको ये समझना है कि आप एक क्रिएटर हो और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, कैसे भी कुछ भी कर सकते हो आप अपने लाइफ के साथ। तो अगर आप कोई लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे हो कि ऐसा ही होने वाला है, या कभी कभी क्या होता है, हम कुछ प्रिडिक्शन सुन लेते हैं और फिर उससे घबरा के हम अपनी लाइफ जीने लगते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसा जो कुछ भी होगा, आपका जो माइंड सेट है ये तो आपके हाथ में है। ओके, आप अपने चैलेंजेस, जो भी आपके लाइफ में मुसीबतें होंगी, जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी आएगा, आपके पास वो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है आपके पास कि उन सब का सामना आप कर सको। और आप पॉजिटिव रह के उन सब चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देख के, उसमें से जो लेसन है वो सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। तो कोई भी सिचुएशन को आप अपनी लाइफ का अंत मत समझिए, बस ख़त्म हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया, अब मुझसे मेरा ज़िंदगी कैसे होगा आगे, ये मत सोचिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं ऐसा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस वक्त आप समझ लोगे कि आपकी लाइफ ऐसी लो एनर्जी में जीने के लिए नहीं है, उस वक्त आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो। मगर ये आपको ही करना होगा, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी आपकी मदद करने की कोशिश करे, जब तक आप अपनी मदद करने की ठान ना लो, तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्यूटीफुल सोल, आज आप एक निर्णय लीजिए अपने लिए, एक डिसीजन लीजिए कि आज से मैं अपनी मदद करूंगी या करूंगा। मैं अपने आप को ऐसे नेगेटिविटी में डूबने नहीं दूंगा, अपने आप को पॉजिटिविटी में कनेक्टेड रहूंगी। जैसा आप चाहोगे ना, आपके लाइफ में ऐसा ही होता जाएगा। जिस एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे, वो एनर्जी आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डिप्रेशन की तरफ फोकस करते रहोगे तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ और खुशियों की तरफ फोकस करते रहोगे तो वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप ना ये बुराई करने में और अगर ये सब चीज़ों में व्यस्त रहोगे, तो आपकी लाइफ में ऐसी ही तरह की एनर्जी पड़ती रहेगी, क्योंकि आप किसी की निंदा करने से आपकी खुद की वाइब्रेशन लो होती है, और आप जिसके बारे में भी बोल रहे हो ना, उन तक आपकी मैसेज पहुंच जाती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये मैसेज उन तक पहुंच चुकी है, और वो आपके साथ फिर से जितना टॉक्सिक लग ही रहा है, उससे भी ज़्यादा आपसे ख़राब तरीके से बर्ताव करेंगे, या कुछ अड़चने आपके लिए क्रिएट करोगे। आप खुद ही देखो, अपने लाइफ को चेक करें और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। कि आप जिसके लिए भी बुरा सोचते हो, या आपके मन में जिसके लिए भी
बुरा लगता हो, वो आपके लिए हमेशा एक अड़चन की तरह खड़े रहते हैं और अड़चनें बढ़ाते रहते हैं, या कुछ इस तरीके की एनर्जी, तो आप अपने लाइफ को खुद ही चेक कर सकते हो और आपको बहुत सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। क्योंकि हम अपने आप पे कभी फोकस नहीं करते, हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने जो पैटर्न्स है उस पर ध्यान नहीं देते, तो हमें नहीं पता है कि हम ही सब कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, अब माइंडफुल हो के आप उसको अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये शक्ति आप में है, हर किसी में ये शक्ति है। आपको लगता होगा कि ये सब मैजिकल है, तो ये मैजिक आप में भी है। ओके, आप कोई अलग नहीं हो, आप भगवान के बच्चे हो। आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान के बच्चे हो, आप डिवाइन बीइंग हो। आप भूल चुके हो कि आप डिवाइन बीइंग हो, और आप अभी इस पृथ्वी में ये मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए हो, ये ब्रह्मजाल के अंदर फंसे हुए हो, और आपको लगता है कि अरे बाबा कैसे हो सकता है। तो मगर आपको ये समझना है कि आप में वो सारी ताकत है, आप में वो सारे पावर्स है जो सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं, जो सब चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको किसी की ज़रूरत नहीं एक्चुअली। मगर जब हमारे में नेगेटिविटी भर जाती है, जब हमारे ब्लॉकेजेस हम पे हावी होने लगते हैं, तब हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमको थोड़ा गाइडेंस दे अपने बारे में समझने के लिए। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और आप अपने पायल सेलेक्ट कीजिए, और टाइम्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली जाके अपने पायल चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दोनों से ही आपको कनेक्टेड फील हो रहा है तो दोनों ही सुन लीजिए, शायद दोनों में आपके लिए कुछ मैसेज होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए शुरू करते हैं आज के रीडिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। लेट्स बिगिन पायल नंबर 1 से। वेलकम पायल नंबर 1। ये आपने ये कार्ड चूज़ किया है, लैम्प ऑफ नॉलेज। और आइए हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको इस कार्ड के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये है क्रिस्टल आपने चुना, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो ब्यूटीफुल सोल, पहले तो मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी, और आइए देखते हैं कि आज आपके लिए आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है या चैलेंजेस है, या जो भी आपको जानना इस वक्त ज़रूरी है। लॉर्ड कृष्णा आपके लिए मैसेज लेके आए हैं, और सारे डिवाइन बीइंग्स। ओके, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे जो डिवाइन बीइंग है ना, वो वन एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ओके, वो अलग अलग नहीं है, हमने उनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, ये सारे एक ही एनर्जी है, आप भी उन्हीं के हिस्से हो। ओके, तो कुछ एनर्जीज अपने सोल जर्नी में कामयाब होके वो पूरी तरीके से सब कुछ समझते हैं, तो वो गाइडेंस के लिए इस वक्त इस पृथ्वी में है। ओके, वो गाइडेंस के लिए इस वक्त इस पृथ्वी में है। ओके, तो ये मैंने आपके कार्ड निकाले। आइए खोलते हैं हम आपके कार्ड एक एक करके। ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम से ग्रो हो रहा है, बहुत ही बढ़िया आपका सराउंडिंग और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नज़र आ रहे हैं, और आप बहुत खुश हैं, आपके सराउंडिंग में सब कुछ खुशहाल है, और आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, और आप वो सब कुछ करते हैं जो आपने ठान लिया है, और आप बहुत ही पावरफुल है। आप अपने फिज़िकल एरिया में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते हो, अपनी चीज़ें करते हो, और आपने जो ठान लिया वो आप करते हो। ओके, तो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस काबिलियत पे कि आपने जो ठान लिया वो आप करते हो। और आपकी जो है ना प्राइड, ये सबको दिखता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ये सबको दिखता है, जिस तरीके से आप सब कुछ करते हो। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो आपके लाइफ में कुछ एक
इमोशनल एरिया में कुछ एक नई शुरुआत हो रही है जो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही रिजुविनेटिंग होगा आपके लिए। और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ये फ़्लो के साथ आप फ़्लो होते रहिए, इस बहाव के साथ आप बहते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है आप में। ब्यूटीफुल सोल, आपको अपने लाइफ में ना, आपको लाइफ को अपने रिफ़्लेक्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पैटर्न ऐसे होंगे जिस पैटर्न ने आपको अटका के रखे हैं। तो आपको अपने पे फोकस करके सोचना है कि अब तक के आपके लाइफ में क्या पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या किस चीज़ों से आप बार बार जुड़ रहे हो जो आपको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप रिफ़्लेक्ट करोगे ना, बहुत सारी पैटर्न आपको खुद ही अपने दिख जाएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन में आपने किस तरीके से अपने सिचुएशंस को डील किए। तो आपको समझ में आएगा कि अब जो फ़िलहाल है प्रेजेंट मोमेंट में, आपको वो सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से डील करना है, क्योंकि वो सारे पैटर्न जो अब तक आपने डील किए हैं वो शायद आपके लिए काम नहीं किए हों, तो शायद वो अब भी असर कर रहा हो आपको। तो आपको अपने करंट सिचुएशन में वो सारी चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करना है और अपने डिसीशंस लेने हैं, या अपने जो कुछ भी रास्ता चुनना है। तो फ़िलहाल अभी एक चेंज ऑफ प्लेस नज़र आ रहा है आपको, या तो आप कहीं से शिफ्ट हो गए हो, या तो कहीं पे शिफ्ट होने वाले हो। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ी हलचल है कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, मेरा लाइफ में आगे क्या होगा। तो जो अननोन है ना, उसकी आपको बड़ी चिंता है, कि जो आपको मालूम नहीं है उस चीज़ों की बड़ी चिंता है कि पता नहीं कैसे होगा। तो आपको इस वक्त भगवान पे भरोसा रखना है ना। आपको भरोसा रखना है वो डिवाइन पे जो जिससे आप हमेशा प्रार्थना करते हो, और आपको बस अपने पे वर्क करना है और अपने स्टेप्स लेने हैं। बाकी जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए ही होता है, हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है। आपको चाहे इस वक्त वो समझना है कि मेरा लाइफ पता नहीं क्या होगा, मगर आपको ये समझना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो रास्ते जो आप चाहते हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, वो रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे, और आपकी जो खुशी है ना, वो मल्टीप्लाई होने लगेगी। तो आप डरिए मत, चेंजेस से डरिए मत, या कोई प्लेस शिफ्टिंग से, या कहीं आप और जगह पे जो शिफ्ट हो चुके हो या होने वाले, उससे आप घबराइए मत, और डाउट मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए, रोज़ अपनी प्रार्थना से कनेक्ट करिए भगवान से, मेडिटेशन कीजिए, और बस आपको बस अपने फ़्लो के साथ फ़्लो होते रहना है। अपने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है। जो पहले आपने, हो सकता है शायद कुछ मिस्टेक्स, गलतियों से जो आपने सीखा है, वो बार बार रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। वो आपकी एक सीख थी। अब भी अगर आप सीखोगे नहीं, फिर से आपको पैटर्न में रिपीट आप उलझ जाओगे, और फिर वहीं वो जो ब्लॉकेजेस, ये तो आपको ही पता होगा कि क्या ब्लॉकेजेस है, उस ब्लॉकेजेस में आप फिर अटक जाओगे। तो आपको अपना जो पैटर्न्स को देखना है, जो पहले आपने मिस्टेक्स किए थे, मतलब मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हो, आपको अपने सोल जर्नी में आगे ही लेके जाता है उससे सिखा के। मगर अगर आप उसके अंदर अगर लूप में कनेक्टेड रहोगे ना, तो फिर देर हो जाएगा, मतलब बहुत और उलझते जाओगे। तो आपको जितनी जल्दी समझ में आएगा, उतनी जल्दी आपके अपने आप को माइंड कंट्रोल में रखना है। फिर से उसी जाल में फंसना नहीं है, ब्रह्म जाल में जैसे कहते हैं ना, उसी जाल में फंसना नहीं है। आपको अपना केयर लेना है और आगे बढ़ना है, और आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी नज़र आ रही है, एक नया जोश नज़र आ रहा है, एक नया उमंग नज़र आ रहा है। आप बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ब्यूटीफुल सोल। तो ये थी आपकी अभी की रीडिंग। तो मैं कुछ स्टार सीड मैसेज आपके लिए निकालूंगी, ब्यूटीफुल सोल्स। तो आइए देखते हैं स्टार सीड मैसेज क्या है आपके लिए। रिलीज़ एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। मतलब वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो आपको आप बनने के लिए, मतलब आपको जो असली में आप हो ना, वो बनने से रोक रहा है। तो वो चीज़ें जो आपको ड्रेन कर रही है, वो चीज़ें जो आपको अटका के रख रही है, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन कह रहे हैं। ओके, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए जो भी आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो एनर्जी आपको ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, उनको रिलीज़ कर दीजिए।
और एडवांसमेंट, कोई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो आपकी दिल की बात सुनिए, आपकी इंट्यूशन जो कह रहा है ना, आपको आपकी अंतरात्मा जो कह रहा है उस बात को आपको सुनना है ताकि आप आगे बढ़ सको। क्योंकि अगर आप अंतरात्मा की नहीं सुनोगे तो आप बार बार वही पैटर्नों में फंसे रहोगे। तो डिवाइन आपको कह रहा है आज कि आपको सबसे पहली बात तो आपको रिलीज़ करना है कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ड्रेनिंग है, और जो सोल के लिए सही नहीं है, जो सोल के ग्रोथ के लिए। ओके। और आपको अपनी अंतरात्मा की सुनिए। आपकी अंतरात्मा हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं जो सच्ची बात होती है, जो सच्चाई है। कभी कभी क्या होता है ना ब्यूटीफुल सोल, हम अपनी अंतरात्मा को सुनते नहीं क्योंकि हमें सच्चाई को फेस नहीं करना होता है। हाँ, हमको अंदर से पता है कि क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से अपने आवाज़ सुने, अंदर की आवाज़ सुने, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से बोलते रहते हैं। हम अपनी अंतरात्मा जो है, हायर सेल्फ जो है ना, वो हमसे कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं कि ये कर लो, ये मत करो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ये सबसे बेहतर होगा। मगर हम या तो कुछ फियर की वजह से, या तो कुछ अटैचमेंट की वजह से, या तो कुछ टेम्पटेशन की वजह से कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हम आकर्षित हो जाते हैं, उस वजह से हमें बहुत सारे ब्लॉकेज बन जाते हैं। और हम सुनना नहीं चाहते हमारी अंतरात्मा की, क्योंकि अगर हम सुनने जाएंगे तो हमें सच्चाई फॉलो करना पड़ेगा। फिर हमें वो कभी कभी जो प्लेजर मिलता है, कभी कभी जो एन्जॉयमेंट मिलती है मोमेंटरी, वो हम कर नहीं पाएंगे। ये सोच के हम कभी कभी अपनी अंतरात्मा की सुनते नहीं हैं, और फिर लॉन्ग रन में जाके हम हमारे एक्शनों के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, और फिर दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसे क्यों हो गया, मैंने ऐसे कैसे कर लिया। तो ये सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना है, और आपको समझना है कि आपकी अंतरात्मा जो है ना, आपको हमेशा सच्चा ट्रू सेल्फ आपको दिखाता रहेगा। मगर आपको अपने पे फोकस करना है। ओके। आपको देखना है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, कोई एक सिचुएशन के बारे में, कोई एक व्यक्ति के बारे में क्या कह रही है, क्या आपके लिए ये सही है, क्या आपके लिए नहीं सही है। तो आपको ब्यूटीफुल सोल, आप में वो सारी ताकत है कि आप अपनी अंतरात्मा की जब सुनोगे ना, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने अंदर झांकते नहीं है और दूसरों पे फोकस रहते हैं और फिर ड्रेन हो जाते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं कि आज लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि लैम्प ऑफ नॉलेज। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। मतलब नॉलेज का दिया। To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the intelligence by which they can attain me. तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो निरंतर, जो मुझसे डिवोटेड है और मेरी जो प्रार्थना करते हैं प्यार से, मैं उनको वो सारी इंटेलिजेंस देता हूँ, वो सारे जो बुद्धि या जो बोलते हैं ना समझने का जो इंटेलिजेंस देता हूँ ताकि वो मुझे पा सके। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम ड्वेलिंग इन द हार्ट्स आई डिस्ट्रॉय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विद द लैम्प ऑफ नॉलेज। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैं जो उनसे जो कंपैशन है, उनके जो सहानुभूति है, उनके जो प्यार है, उनसे जो करुणा भाव है, उससे उनकी जो दिल में जो बस जाता हूँ इस तरीके से। और मैं जो उनकी जो लाइफ की जो अंधकार है ना, अंधकार और जो इग्नोरेंस, मतलब जो अज्ञानता, ओके, अज्ञानता को मैं ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वलित करता हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो मेरी प्रार्थना करते हैं, जो मुझे हमेशा भक्ति भाव से देखते हैं, जो मुझे हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्यार से मुझे जो देखते हैं, मैं उनको वो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि देता हूँ, या
समझने की शक्ति देता हूँ, ताकि वो मुझे पा सके, मुझे समझ सके। ओके, तो वो करुणा भाव से मैं उनके दिल में रहता हूँ, और मैं उनकी जो मन की जो अंधकार है और जो उनकी जो अज्ञानता है, उसको मैं ज्ञान की रोशनी से उजागर करता हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि आपको सरेंडर करना है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं आपको भगवान की शक्ति में सरेंडर करना है अपने आप को, और बिलीव करना है उन चीज़ों को। और जब आप सरेंडर करोगे, जब आप प्यार से विश्वास रख के उनके साथ कनेक्टेड रहोगे, तब वो आपको ऐसी इंटेलिजेंस देंगे, आपको ऐसी शक्ति देंगे ताकि आप उनको समझ सको, उनको पा सको। तो आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है ब्यूटीफुल सोल, आपको उनसे कनेक्ट होना है, आपको भक्ति भाव रखना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने लाइफ में चेंज लाने की इच्छा रखना है, और उसके लिए आपको डिवाइन की मदद की ज़रूरत है। तो जब आप लॉर्ड कृष्णा से कनेक्टेड रहोगे तो आप उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हो ब्यूटीफुल सोल। जब आप लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट होते हो तो वो उनकी वाइब्रेशन से जब आप कनेक्ट होते हो तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर जागने लगता है, आपके अंदर बसने लगता है। और जब वो वाइब्रेशन आपके अंदर बसने लगता है, तब वो आपकी जो मन की अंधकार है, आप में जो अंधकार है, आप में जो इग्नोरेंस है, आप में जो अज्ञानता है, जो आपको चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, या आप जो सब भूल के अपने ये ब्रह्मजाल में फंसे हो, वो सारे ब्रह्मजाल को वो निकालेंगे और आपके जो लाइफ में है ना, वो जो अंधकार है उसको रोशनी में बदल देंगे। तो ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट होना है और अपने मन की अंधकार को मिटाना है। तो ब्यूटीफुल सोल, हो सकता है कि आप फ़िलहाल जो है ना वो अपने से कनेक्टेड नहीं हैं, तो लॉर्ड कृष्णा स्पेशली आपसे कहने आए हैं कि आपको भक्ति भाव रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप भगवान को मानते हो मगर आप भगवान को जानते नहीं हो। ओके, तो इसलिए भगवान आपसे, लॉर्ड कृष्णा आपसे आज ये कहने आए कि मानने में और जानने में बहुत फ़र्क है। ओके, आपको अपने भगवान को जानना भी ज़रूरी है, मानते रहना नहीं। आपको जानना है कि भगवान कैसे फंक्शन करते हैं, भगवान किस तरीके से प्यार करते हैं। क्योंकि हमारी जो बिलीफ सिस्टम होती है ना, वो कंडीशनिंग में है। हम लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में जीते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है कि भगवान को ऐसे करना इससे भगवान खुश होंगे, भगवान को वैसे करने से खुश होंगे, भगवान को इस तरीके से खुश रखा जाता है, भगवान को ये चढ़ाना पड़ेगा। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ब्यूटीफुल सोल। भगवान को सिर्फ आपकी प्यार भरी नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपसे प्यार से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ आपसे प्यार है और वो आपसे हमेशा कनेक्टेड है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान को मानने में और भगवान को जानने में बहुत फ़र्क है ब्यूटीफुल सोल। तो आज लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को जलाइए, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2। तो ये क्रिस्टल आपने चुना है, लैपिस लुजुली क्रिस्टल, और ये है बाबा का हीलिंग कार्ड। तो आइए देखते हैं कि आज बाबा आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, या आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं बाबा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं आपके लिए ये कार्ड्स लूँगी। तो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता ब्यूटीफुल सोल, आपको आज आपके डिवाइन गार्डियन एंजल्स ने यहाँ गाइड किया है, और बाबा भी एक एंजल ही है। बाबा जो कोई भी उनको पुकारता है ना, उनके साथ वो जुड़ जाते हैं, और उनकी लाइफ जिस तरीके से बदल जाता है ना,
वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बाबा हमेशा अपना बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा हर बच्चों को रास्ता दिखाते हैं भगवान की तरफ, किस तरीके से कनेक्ट होना है भगवान के लिए, क्या करना है। मतलब भगवान के लिए का मतलब है आपको अपने आप को समझना है। भगवान को समझना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को समझना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप जब अपने आप को समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा आपके लाइफ में। प्रॉब्लम कब होता है? जब हम अपने आप को नहीं समझते और पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जीने की रहस्य है ना, वो खुद में ही छुपा है और हम पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे समझा जाता है। तो आप में वो सब कुछ है। तो बाबा जो है ना, वो अपने बच्चों को खुद का कैसे डेवलपमेंट करते हैं, खुद को कैसे समझना है ताकि आप भगवान को समझ सको। क्योंकि बाबा मानते हैं कि सारे भगवान एक ऊर्जा है, सबका मालिक एक। ये है बाबा का जो कोट है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि आपका क्या सिचुएशन है जहाँ पे बाबा आपको कुछ कहना चाहते हैं। ओके ब्यूटीफुल सोल, बाबा आपको कह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। ब्यूटीफुल सोल, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। आप एक पावरफुल बीइंग हो और आप इतने आसानी से बहुत जो मुश्किल जो पड़ाव है ना, उसको पार करते हो। मतलब आप में इतनी शक्ति है, जो शक्ति ऑलरेडी आप गिफ्टेड हो उससे, और आप इतनी मुश्किल लोगों को या पड़ाव को आप आसानी से आप हैंडल कर पाते हो। आपकी ऐसी एनर्जी है। और ब्यूटीफुल सोल, आपके सराउंडिंग में कुछ एक धोखेबाजी की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इससे आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि ये आपको ड्रेनिंग हो सकता है। ये धोखेबाजी इस तरीके से हो सकती है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हों, जेलसी हो, और आपको कॉन्स्टेंटली वो परेशान करने की कोशिश करे। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके सराउंडिंग में कि कोई आपको आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, क्योंकि आप में ये इतनी आपकी एनर्जी जो पावरफुल नज़र आ रही है। तो हो सकता है लोग आपको आपसे जेलस होते होंगे कि आप कैसे इतने पावरफुल हो, या आप कैसे इतने आसानी से सब हैंडल कर लेते हो। तो ये एनर्जी जो होती है वो आपको हो सकता है कॉन्स्टेंटली ड्रेन करते रहे या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहे। तो आपको ऐसी एनर्जी से अपने आप को बचा के रखना है। तो आपको क्या करना है? आपको डिवाइन से कनेक्टेड होना है, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपकी ऑरा जो है ना, वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो घबराना नहीं है इस ऐसे लोगों से या ऐसे सिचुएशन से। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है। इतना याद रखना कि आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो आपको अपना ख्याल रखना है। और आप अभी फ़िलहाल पैसों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो कि किस तरीके से मैं अपना पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ तो वो ग्रो हो जाए, क्योंकि आपके पास शायद फ़्लो है इनकम की, मगर आपको एक क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस तरीके से उसको ग्रो करना है। हो सकता है होते हुए भी आप टेंशन ले ले। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको अपने लिए कुछ अमाउंट सेव करना है, और वो चीज़ उसको अपने लिए रखना है। ओके, फैमिली के लिए भी नहीं, आप अपने लिए खर्चा करने के लिए कुछ पैसे अलग से रखें, क्योंकि आपको बाद में जाके वो सब काम आएगा। क्योंकि जो पैसे आते हैं ना, जो हम अगर उसकी प्लानिंग नहीं करते तो वो यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो आपको कुछ पैसे अपने लिए संभाल के रखना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, और फ़िलहाल आप ना अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ डिसीशंस लेने हैं, मगर आपको पता नहीं आपको
क्या चूज़ करना है या क्या सोचना है या किस तरीके से डिसाइड करना है आपको समझ में नहीं आ रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है, अपने आप को दूसरों के बोझ से इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी भारी कर ली है, अपने कंधों पे इतने बैगेजेस लेके घूम रहे हो, तो इस वजह से आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है कुछ चीज़ें, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए। आप इतने ड्रेन हो चुके हैं सबके एनर्जी अपने ऊपर लेकर ना कि आपको फ़िलहाल रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप अपने आप सोच रहे हो कि मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है, मुझे ही सब कुछ करना है, कहीं ये सब कुछ कब ख़त्म होगा कि ये सारी हमेशा चलता रहेगा। तो आपको ये चीज़ें ड्रेन कर रही है और आपको जो डिसीजन लेना है ना वो आप ले नहीं पा रहे उसके लिए। हो सकता है आपको कुछ करना है और आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने इतने बोझ लेके रखे हैं, तो अब आपको लगता है कि आपको वो फ्रीडम नहीं है आपकी चॉइसेस के। तो आपको अपना ख्याल रखना है ब्यूटीफुल सोल्स, ओके? आपको अपना ख्याल रखना है। और ब्यूटीफुल सोल्स, आप कुछ एक प्रेयर ग्रुप के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो और शायद वो आपको हेल्प होगा ताकि आपके पीस ऑफ माइंड के लिए और आपके मन की शांति के लिए। तो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ प्रेयर्स के साथ जुड़ रहे हो और कुछ प्रेयर्स कर रहे हो और आपको ब्यूटीफुल सोल आपके कुछ दोस्त लोग या आपके कुछ फ्रेंडशिप्स कुछ छूटते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक चेंज होता है लाइफ का ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चेंजेस हमेशा लाइफ में आते रहेंगे और वो आपको ग्रो करने के लिए है, कुछ आपको समझने के लिए, सीखने के लिए और कुछ नई एनर्जी से जुड़ने के लिए होगा। तो चेंजेस को हमेशा अपनाना है, क्योंकि चेंजेस से अपनाने से हमारा ग्रोथ जल्दी होता है। अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं चेंजेस को तो हम वहीं फंसे रहेंगे ये सोच के कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं कब कैसे होगा। तो क्या होता है ना, जब आप इस वाइब्रेशन में ये सोच रखते हो तो चेंजेस को आप अपना नहीं रहे हो। तो जब आप चेंजेस को अपना नहीं रहे हो, उससे घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना आपके लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके? और उस फ्लो के साथ आप फ्लो कीजिए, ओके? आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए। आपके पास ऑलरेडी वो सब स्ट्रेंथ है जो आप बड़े बड़े सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने स्टेप्स लीजिए, ओके? और कंफ्यूज्ड मत रहिए किसी चीज़ के लिए कि कैसा करना है, क्या होगा। दो राह में आके खड़े हो आप कि ये करना है या वो करना है, या आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के बोझ अपने कंधे पे लिए हुए हैं। तो देखो, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि आप अपने आप पे हावी हो जाओ, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं बनाना अपने पे कि आप दूसरों को इतने मोहताज बना दो आपके कि वो आपको छोड़े ही ना। तो ये किसका प्रॉब्लम है? ये आपका जो पैटर्न है कि आप किसी को अपना मोहताज बना देते हो कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी चलेगी ही नहीं। तो ये आप अगर करोगे तो आप फ्री कैसे हो सकते हो? तो आपको अपने आप को फ्री करना है। तो हर तरीके से आपको अपने पे वर्क करना है कि आपको लोगों को अपने पे डिपेंड नहीं बनाना है। सबको इंडिपेंडेंट बनाओ तो आप खुद ही फ्री हो जाओगे, फिर आप पे इतना बर्डन हावी नहीं होगा ब्यूटीफुल सोल, ओके? और जो प्रेयर्स करना है वो आपको करना है, ओके? जब आप प्रेयर्स करोगे, डेली कनेक्टेड रहोगे डिवाइन से, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मन की स्थिति है ना वो अच्छी रहेगी। और जब मन की स्थिति अच्छी होती है तब हम सब कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे ब्यूटीफुल सोल। तो ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं आज स्टार सीड मैसेज आपको क्या कहना चाहते हैं। स्टार सीड मैसेज आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं आपको। तो करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। देखिए, आपको करेजियस मतलब आपको ब्रेव बनना है, ठीक है? आपको करेजियस होके जीना है ताकि आप, और जो डर है ना उससे ऊपर उठना है। और
वीरता से, है ना, वीरता से आपकी लाइफ जीना है, अपनी शक्ति को समझते हुए, अपने इरादों को मजबूत करते हुए आपको करेज जगाना है अपने में, जो है आप में ऑलरेडी। ओके, ऐसा नहीं कि आप में करेज नहीं, आप में स्ट्रेंथ नहीं, आप में ऑलरेडी है वो सारी चीज़ें। आप बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो। तो आपको उसको, वो जो व्यक्ति आप हो उसको जगाना है, और आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है और अपने इरादे पक्के करने हैं। ब्यूटीफुल सोल। ओके, तो और क्या मैसेज कहना चाहते हैं? ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो आपको अपने अंतरात्मा की जो प्यार है ना, एसेंस, उससे कनेक्ट होना है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा में प्यार ही है, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही भगवान है। तो आपको उस अंतरात्मा की जो आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उससे कनेक्ट होना है, प्यार वाली जो ऊर्जा है, और पूरी दुनिया को रोशन करना है। ओके, तो कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ अ लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो आप अपने आप को प्यार कीजिए, आप अपने आप के प्यार से कनेक्ट हो जाइए। शायद आप कहीं तो थोड़ा सा चूक रहे हो अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को प्यार करने में थोड़ी कमी रख रहे हो आप। तो इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपने प्यार से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करोगे ना, तो आप किसी को भी अपने पे हावी होने नहीं दोगे, क्योंकि आप अपने बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना सीखोगे, आप अपने लिमिटेशंस डालना सीखोगे, आप ना बोलना सीखोगे। तो ये सब जब शुरुआत होती है ना, तब आपको समझना है आपके अंदर प्यार जग गया अपने लिए। तो हो सकता है अब भी कुछ कमी हो आपको अपने आप में प्यार करने की, तो वो करना है, बस उतना ही है। तो आइए देखते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं आज आपके सिचुएशन के बारे में। आज बाबा आपको कुछ कहेंगे। तो ब्यूटीफुल सोल, देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रूथ मतलब सच्चाई। तो ओम साई सत प्रयण्य नमः। ओम साई सत परायणाय नमः। ओके, तो ये आज का मंत्र है आपके लिए, और देखते हैं बाबा सच्चाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपसे। ब्यूटीफुल सोल्स, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं, बाबा कहते हैं कि आप अपने जीवन को ना सच्चाई के साथ जिए, और अपने आप को आप जैसे भी हो कंप्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, बिल्कुल जो मैसेज अभी हमने सुना वही बाबा भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करें और अपनी जीवन सच्चाई के साथ जिए। ओके, हर इंसान की एक राह होती है, हर इंसान की एक डेस्टिनी होती है। तो आपको ये समझना है कि दूसरों की डेस्टिनी नहीं होगी, दूसरों के पाथ नहीं होगा आपका पाथ। तो आपको दूसरों के पाथ के पीछे जाना नहीं है, आपको उसमें अपने आप को परेशान करके नहीं देना कि अच्छे वो पाथ में चले गए और मैं कहीं और पाथ में छूट गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी पाथ कुछ और है, वो पाथ में जाएंगे और आपका पाथ कुछ और होगा। तो आपको समझना है कि हर एक व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, उनकी रास्ते अलग होते हैं, उनकी जो डेस्टिनी है वो अलग होती है। और कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं और ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं अपने लाइफ में। तो बाबा कहते हैं, आज साईं बाबा कहते हैं कि आपको उन चीज़ों में फोकस नहीं करना है जो आपके पास नहीं है। उसके बजाय आपको अपने पास जो कुछ भी है उसको अप्रिशिएट करना है। ओके, आपको अपने पास जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करके काश मुझे भी ऐसा मिल जाता, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मुझ में ये कमी क्यों है, तो आप नेगेटिव हो जाते हो अपने बारे में जब बात आती है। तो आपको अपने पास जो है उसको अप्रिशिएट करना है। आपके पास अभी जो इस वक्त जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना है। तो बाबा कहते हैं कि आपको उन सब चीज़ों को गले लगाना है, जो गिफ्ट और जो टैलेंट आपको भगवान ने गिफ्ट किए हुए, आपको दिए हुए ब्लेसिंग है जो आपके, तो उन सबको आपको अपनाना है।
तो आपको बाबा कह रहे हैं कि अपने अपने बारे में पूरे से अवेयर हो जाओ। आप जो व्यक्ति हो ना, आप जो व्यक्ति हो उसके बारे में आप अवेयर हो जाइए, उसके बारे में आप समझिए। और वो आपके लाइफ में, आप जो है आपके लाइफ में कौन से जगह पर हो उसकी अवेयरनेस लाइए। और ये समझिए कि आपको जो खुशियाँ भगवान ने दिए हैं उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। ओके, कि उनके पास ये क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आपको दूसरों की लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। आपके पास जो नहीं है वो दूसरों के पास है, तो उसको देख के आपको अपने मन में ये नहीं लाना है कि अरे मेरे पास क्यों नहीं है ये, इसी को क्यों ऐसा मिला है। तो आपको अपना लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने आप पे फोकस करना है और देखना है कि आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है। आप उस पर फोकस ना करते हुए दूसरों के पास जो है, शायद हो सकता है कर रहे हो, इसलिए बाबा आपको आज ये कह रहे हैं। तो आपको वो जजमेंट में आना नहीं है, फंसना नहीं है, या एक्सपेक्टेशन में नहीं जीना है जो सोसाइटी आपसे रखती है या जो फ्रेंड्स आपसे रखते हैं। ठीक है, तो आपको अपने पे फोकस करना है और आपकी सोल क्या चाहती है ना, और आपकी सोल की क्या ज़रूरत है उस पे ध्यान देना है, ना कि आपकी ईगो और जो ज़रूरत है उसको पूरा करे। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने आप के बारे में सोचते नहीं, आपको हमारी ईगो जो होती है ना वो ज़्यादा पावर प्ले करती है और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईगो को लगता है नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हम ईगो में आके बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी उसके जैसा बनना है, तो मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, और उसके पास ही क्यों, मेरे पास भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ना आपको हमेशा लो एनर्जी में रखेगी। बाबा ये आपसे कहना चाहते हैं। तो जब आप अपने आप को समझोगे और अपनी जो आ, अपनी जो जो आपकी सिचुएशन समझ में आएगा कि मैं इस तरीके से क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और अब उसको जब आप अपने तरीके से करने जाओगे जो भी चीज़ें ना, तो वो आपको सबसे अलग यूनिक बनाता है। तो आपको समझना है कि आपकी जर्नी डिफरेंट है, आप यूनिक हो। आप क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं करते? आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए। ओके, तभी आप जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तभी आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे तब आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो ब्यूटीफुल सोल, हो सकता है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी सच्चाई को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपने आप को ही कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको हर चीज़ में अपनी कमी लगती है। हो सकता है आप शायद ऊपर से दिखाते नहीं होंगे, मगर अंदर से आपको अपने आप में बहुत सारी कमियां लगती है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए बाबा आज कह रहे हैं आपसे कि आपको, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तभी आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे। और आपको ये समझना है कि आपको कुछ एक जगह पे जब भगवान ने प्लेस किया हुआ है, जिस भगवान ने आपको सिचुएशन में जहाँ भी रखा हुआ है, वो कुछ कारण से है। ओके, उस कारण को आपको समझना है, क्योंकि आपकी लाइफ पाथ अलग है, तो आपको कुछ सिचुएशन, अलग सिचुएशन में रखा है क्योंकि आपकी पाथ डिफरेंट है। और हो सकता है किसी और की लाइफ पाथ को सिचुएशन में इसलिए वैसा डाला है क्योंकि उनकी लाइफ पाथ अलग है। ओके, आपको ये समझना है। तो आपको अपनी लाइफ पाथ की कारण ढूंढने हैं कि मुझे इस सिचुएशन में भगवान ने क्यों रखे हैं। बाबा कहते हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे इस सिचुएशन में क्यों रखा है भगवान ने, मेरी क्या पाथ है लाइफ की। ओके, तो आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है। तो वो क्या, अंतरात्मा की जो बात है ना, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा, आपकी सच्चाई से कनेक्ट करवाएगा आपको, जो आपके अंदर है ऑलरेडी।
तो बाबा कहते हैं कि आज अपने आप को गले लगाओ, अपनी जो यूनिक इंडिविजुअलिटी है, वो यूनिक जो आप सेल्फ हो उसको, और उसकी जो सराउंडिंग है, जो कुछ भी आप सिचुएशन में हो, जैसा भी कुछ है उसको एक्सेप्ट करिए। और अपनी जो सच्चाई है ना, ट्रू सेल्फ जो है, ऑथेंटिसिटी बोलते हैं उसको, उसको आप कनेक्ट होके आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि हो सकता है शायद आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आप बन के नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी और के तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो शायद। तो क्या होता है ना, आप नहीं बनते हो, तभी आप कोई और बनने की कोशिश करते हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी सेल्फ अंदर से कनेक्ट होके आपके अंदर की सच्चाई के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है, किसी और के तरीके से नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी सच्चाई के साथ जियोगे। ओके, तो वो आपको अपना डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे। तो वो आपको विल पावर को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। और जब आपकी विल पावर मजबूत होगी ना, तो आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा की सुनने लगोगे। तो हो सकता है ब्यूटीफुल सोल, आपको हमेशा दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप अच्छे हों, आपको समझने के लिए। हो सकता है आपको लगता हो कि कोई मुझे बोले तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं इतनी अच्छी हूँ या इतना अच्छा हूँ। तो आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते। अगर आपको हर पल किसी और के मुंह से सुनना है कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, तो मतलब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है ब्यूटीफुल सोल। बाबा कहते हैं कि आप अपने सच्चाई से कनेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि आप वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको शायद ज़िंदगी में किसी ने वैल्यू नहीं दी हो। तो आपको लगता है कि मैं क्या कर लूँ तो मुझे कोई वैल्यू दे। तो आप हो सकता है कि किसी और के राह पे चलने की कोशिश करते हो, कोई और बनने की कोशिश करते हो। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपका रास्ता है ही नहीं। आपका रास्ता क्या है ये आपको ढूंढना है, और वो आप खुद करोगे। और आप जब डिवाइन से कनेक्ट होगे, आपको डिवाइन आपको अपना रास्ता दिखाएंगे। आपकी अंतरात्मा को पता है आपको कहाँ चलना है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने जर्नी के बजाय दूसरों की जर्नी के अंदर चलने की कोशिश करोगे, तो आपकी जर्नी में डिले हो जाएगा। आप जिस पर्पस के लिए आए हो इस पृथ्वी पे, वो पर्पस आपका पूरा नहीं होगा। और आपकी लाइफ में आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी जो अंदर आत्मा होती है ना, वो पता है कि वो किस लिए आया हुआ है, किस लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो और वो जर्नी पे नहीं जा रहा है, मगर इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपकी जो जर्नी है ना, उसमें डिले होगा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी सच्चाई के साथ जीना है। और वो कब होगा? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तभी आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे कि आपके पैटर्न्स क्या है और आपके राह क्या है। आपके राह यूनिक है और वो अलग है। आपकी राह किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता। तो आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, खुद फाइंड आउट करना है, किसी और के रास्ते पे नहीं चलना। तो स्पेशली बाबा आपको ये कहने के लिए आए कि अपनी सच्चाई के साथ कनेक्ट हो जाओ ब्यूटीफुल सोल। ओके, तो ये था आज आपके लिए गाइडेंस बाबा का। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको कनेक्ट होना है बाबा से और अपनी सच्चाई को ढूंढना है, अपने आप को एक्सेप्ट करके। ओके ब्यूटीफुल सोल, हमेशा खुश रहिए, हमेशा।